नमस्कार फ्रेंड्स यदि आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को स्पेशल बिहार के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पेपर में आने की पूरी संभावना है फ्रेंड्स, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी क्वेश्चन देखिए। मेरे सभी क्वेश्चन MCQ फॉर्म में है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए देखते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन दिया है कि रामोसी विद्रोह 1822 से 1829 के दौरान पश्चिमी घाट महाराष्ट्र के सतारा क्षेत्र में वासुदेव बलवंत फड़के में वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में हुआ था। और फ्रेंड्स अगला फैक्ट हमारा है कि अरविंद घोष ने न्यू लैम्प फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला लिखी। अरविंद घोष ने क्या लिखा? न्यू लैम्प फॉर ओल्ड लेक। और अगला फैक्ट है कि कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या था? सुशासन सुनिश्चित करना था। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया था, आप लोग याद रखिएगा। और अगला फैक्ट दिया है कि करमशाह ने पागल पंथ की स्थापना की। करमशाह ने किसकी स्थापना की? पागल पंथ की। और अगला फैक्ट है कि माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना। और अगला फैक्ट है कि लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है? शेर-ए-पंजाब के नाम से जाना जाता है। और अगला फैक्ट दिया है कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये किसका नारा था? बाल गंगाधर तिलक का है। और अगला फैक्ट है कि 15 अगस्त 1906 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई। किसकी? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1906 को। और अगला फैक्ट है कि राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता। और अगला क्वेश्चन दिया है हमारा कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में होता गांधी इरविन समझौता। और अगला फैक्ट है कि आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। आत्माराम पांडुरंग ने किसकी? प्रार्थना समाज की। और अगला फैक्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि थे? 72 प्रतिनिधि थे। और अगला फैक्ट है कि राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। फ्रेंड्स पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत के। और अगला फैक्ट है कि वी.डी. सावरकर ने 1904 में महाराष्ट्र में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की थी। वी.डी. सावरकर ने कौन सी संस्था स्थापित की थी? अभिनव भारत। और किस सन में? 1904 में। और अगला फैक्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ था? बंकीपुर में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ था? बांकीपुर में हुआ था। और अगला फैक्ट है कि चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने किसकी स्थापना की थी? स्वराज दल की स्थापना की थी। किसने? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। और अगला फैक्ट है कि गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखित पुस्तक है। मतलब गीता रहस्य किसकी पुस्तक है? ये बाल गंगाधर तिलक की है, आप लोग याद रखिएगा। और अगला है फैक्ट हमारा कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। और अगला फैक्ट है कि 12 अगस्त 1765 को सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी दी थी। कब दी थी? 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय ने क्या दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी दी थी। और अगला फैक्ट है कि कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में 1857 ईस्वी में विप्लव के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। और अगला फैक्ट है कि कुंवर सिंह 1857 की क्रांति में बिहार के नेता थे। ये भी फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला फैक्ट है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाब उत्तर प्रांत से किया था। आप लोग याद रखिएगा कहाँ कहाँ से? गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। और अगला फैक्ट है कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में बेगम ऑफ अवध के नाम से आगे बढ़ा था। और अगला है कि भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से आरंभ हुआ। और अगला फैक्ट है कि जयप्रकाश नारायण ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। किसने? जयप्रकाश नारायण ने। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? फ्रेंड्स 1926 से 1929 था। किसका? ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी का चरण समय। अगला फैक्ट है कि लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में सर्वप्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई। किसके समय में? डलहौजी के समय। अगला फैक्ट है कि रांची बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था। मतलब बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र क्या था? रांची था, आप लोग याद रखिएगा। और अगला फैक्ट है कि बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से कब त्यागपत्र दिया था? 1942 में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दिया था।
अगला फैक्ट है कि सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। और अगला फैक्ट है कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व की संस्था थी। कौन सी? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता किसके पूर्व थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्व की संस्था थी। और अगला फैक्ट है कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया क्योंकि गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया था। और अगला फैक्ट है कि हमारा कि किचलू व सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए जलियांवाला वाला बाग में लोग जमा हुए थे। वहीं पर जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें लगभग 1500 लोग मारे गए थे। और अगला फैक्ट है कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले प्रथम भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। राजनीतिक सुधारों के लिए विरोध करने वाले। अगला फैक्ट है कि प्रभावती देवी कहाँ की थी? भागलपुर क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। अगला फैक्ट है कि 1942 के आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद को बंकीपुर जेल में कैद रखा गया था। राजेंद्र प्रसाद को कहाँ कैद रखा गया था? बंकीपुर जेल में। अगला फैक्ट है कि चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी थे। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता। और अगला फैक्ट है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? 1920 में। और अगला फैक्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। अगला फैक्ट है कि अंग्रेज शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। मतलब अंग्रेज शासनकाल में बिहार किसके लिए प्रसिद्ध था? अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। अगला फैक्ट है कि 1855 में संथालों ने अंग्रेज कमांडर मेजर बारो को हराया था। कब? 1855 में किसने हराया था? संथालों ने। और अगला फैक्ट है कि दिसंबर 1856 में अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली कौन राइफल थी? एनफील्ड राइफल थी। इसके कारण ये क्रांति हुई थी। और अगला फैक्ट है स्वामी सहजानंद ने अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता की थी। कब? प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? अखिल भारतीय किसान सभा की स्वामी सहजानंद ने की थी। अगला फैक्ट है कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? 1828 में। आप लोग याद रखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। और कब की थी? 1828 में। और अगला फैक्ट है हमारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। मतलब सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी दयानंद सरस्वती की। अगला फैक्ट है कि AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। और अगला क्वेश्चन है कि अब्दुल कलाम आज़ाद वैसे कांग्रेस अध्यक्ष थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेबल दोनों से वार्ता की थी। और अगला फैक्ट है कि सांप्रदायिक अवार्ड व पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग को 71 व 147 सीटें दी गई थी। किसमें? पूना पैक्ट में दलित वर्ग को कितनी? 71 व 147। किसमें? सांप्रदायिक अवार्ड व पूना पैक्ट में। सांप्रदायिक अवार्ड में कितनी? 71 व पूना पैक्ट में 147 सीटें दी गई थी। अगला फैक्ट है कि 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने। IMP क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। अब देख लेते हैं फ्रेंड बिहार का इतिहास। फ्रेंड शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौते को हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फ्रेंड्स जो गांधी इरविन समझौता हुआ था इसमें तेज बहादुर सप्रू ने मतलब समझौते में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला कि निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। अगला फैक्ट है कि मदन मोहन मालवीय द्वारा संपादित लीडर अखबार मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। कौन? लीडर अखबार। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। किसका? बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? भारत सरकार तथा विदेशी राज्यों के मध्य संबंध। अगला फैक्ट है कि लॉर्ड लिनलिथगो 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे। लिनलिथगो क्या थे? 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के क्या थे? अध्यक्ष। अगला फैक्ट दिया कि 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों का शिष्टमंडल ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग के लिए प्रार्थना की थी। किसने? मुस्लिम वर्ग ने। और अगला फैक्ट है कि नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को 1853 में स्वीकार किया गया था। इसके लिए नागरिक सेवा परीक्षा के लिए। अगला फैक्ट है कि जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण का उपनाम क्या था? लोकनायक। और अगला फैक्ट है कि सत्ता हस्तांतरण के समय मैसूर में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था। और अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का मानना था
कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का आशय न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। अगला फैक्ट है कि राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगला फैक्ट है कि स्वतंत्रता स्वाधीनता आंदोलन के दौरान गांधी जी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? चार्ली एंड्रूज थे। महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज कौन थे? चार्ली एंड्रूज, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा कराए जा रहे क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर दें। अगला फैक्ट दिया है कि 4 जनवरी 1932 को गैर कानूनी संघ अध्यादेश के अंतर्गत कांग्रेस व उसके सहयोगी संगठनों का अवैध घोषित कर दिया गया। कब? 4 जनवरी 1932 को। अगला फैक्ट है कि लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता गांधी इरविन के छत्र छाया में हुआ था। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में असफलता क्या थी? गांधी जी ने इसमें भाग लिया था लेकिन ये असफल रहा था फ्रेंड्स। और अगला फैक्ट है कि अंग्रेजों द्वारा 19 भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। और अगला फैक्ट है कि बंगाल 1905 में विभाजित हुआ जिसके विरोध स्वरूप 1911 में दोबारा विभाजित हुआ था। अगला फैक्ट है कि त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के दीवानी रामास्वामी अय्यर के स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। और अगला फैक्ट है कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। अगला फैक्ट है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहम्मद रजा खान को बनाया था। किसको बनाया था? मोहम्मद रजा खान को। अगला फैक्ट है विनोबा भावे ने वैयक्तिक सत्याग्रह आरंभ किया था। और अगला फैक्ट है कि महात्मा गांधी की दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उदार दिनांकित चेक था। किसके अनुसार? महात्मा गांधी के अनुसार। और अगला फैक्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। अगला फैक्ट है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला फैक्ट है कि दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी। और अगला फैक्ट है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी। किसकी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की। और अगला फैक्ट है कि ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। किसने? ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। और अगला फैक्ट है कि दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र बिहार के वैशाली में स्थापित किया गया था। दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र क्या था? बिहार का वैशाली जिला। और अगला फैक्ट है कि 2600 साल पहले बिहार का सबसे ज़्यादा शांति प्रिय यानी अहिंसा प्रिय भूमि कहा जाता था। कौन? बोध गया और पावपुरी में शांति प्राप्त करने के लोग आते थे, आज भी आते हैं। और अगला फैक्ट है कि भारत के चार महान राजा इसी राज्य से थे। कौन? समुद्रगुप्त, सम्राट अशोक, विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त मौर्य इसी राज्य के थे। और अगला फैक्ट देख लेते हैं। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं बिहार के अंग महाजनपद कौन कौन। बिहार में 16 महाजनपदों में से एक था अंग महाजनपद। सर्वप्रथम अथर्ववेद में इसका उल्लेख मिलता है। अंतर्गत महाभारत के साक्ष्यों के अनुसार आधुनिक भागलपुर, मुंगेर, सटे बिहार और बंगाल क्षेत्र के आते थे। इसकी राजधानी क्या थी? चंपा थी। और जमुई भी फ्रेंड्स, जमुई में क्या फ्रेंड्स आप लोग याद रखिए, जमुई में बिहार का प्रमुख जैन तीर्थस्थल जिसे प्राचीन काल में जम्भिग्राम कहा जाता था। और दरभंगा में क्या है फ्रेंड्स? दरभंगा में है उत्तरी बिहार में बागमती नदी के किनारे बसा दरभंगा एक जिला एक प्रमंडलीय मुख्यालय है। रामायण काल में मिथिला के नाम से जाना जाता था। इस शहर के आधुनिक स्वरूप का विकास 16वीं सदी में मुगल व्यापारियों और ओइनवार शासकों द्वारा विकसित किया गया। यह जिला आम और मखाना उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। पटना फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि बिहार की राजधानी है। इसकी और पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, अब पटना के नाम से विख्यात है। और ये भी फ्रेंड्स अब देख लेते हैं बिहार राज्य के मशहूर व्यक्ति कौन थे? राजा कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे, जो अब वर्तमान भोजपुर जिले का हिस्सा है। इन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन नहीं जानता? हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे जिनका जन्म जीरादेई बिहार के सिवान जिले में हुआ था। और अगला है हमारा अनुग्रह नारायण सिंह। ये बिहार विभूति के नाम से जाने जाते थे। एक प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थे जिनका जन्म बिहार के गया जिले में हुआ था। और बिस्मिल्ला खां भी मशहूर सहनाई वादक और 2001 में भारत रत्न विजेता का जन्म बिहार के डुमराव जिले में हुआ था। अपने जन्म के बाद ये बनारस में बस गए थे। और अगले महापुरुष हैं गिरिजा प्रसाद कोइराला, प्रख्यात नेपाली थे जो कि 4 बार नेपाल के प्रधानमंत्री चुने गए, जिनका जन्म बिहार के सहरसा जिले में हुआ था।
और बिहार में सिख धर्म क्या है फ्रेंड्स? बिहार का सिख धर्म के साथ काफ़ी संबंध पुराना है। ऐसा माना जाता है कि सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर, कहलगांव, राजमहल आदि क्षेत्रों की यात्रा करते हुए इस क्षेत्र में अपने सिद्धांतों का प्रचार किया था और शिष्य भी बनाए थे। 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सिखों के नवें गुरु तेग बहादुर सासाराम एवं गया होते हुए पटना आए थे और पटना में ही 26 दिसंबर 1666 को गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ, जो आगे चलकर सिख धर्म के 10वें गुरु बने थे। और अगला फैक्ट है कि वर्तमान में गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान पर सिखों के लिए पवित्रम गुरुद्वारा तख्त श्री हरमंदिर जी स्थित है। और अपने पिता के आदेश पर गुरु गोविंद सिंह जी ने 4 वर्ष की आयु में पटना छोड़कर आनंदपुर चले गए थे और 1675 में औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को गिरफ्तार करवा लिया और उन्हें मृत्युदंड दिया था। और अगला फैक्ट है कि इसके पश्चात गुरु गोविंद सिंह ने औपचारिक रूप से सिखों में 10वें गुरु के रूप में 19 मार्च 1976 को पद ग्रहण किया था। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स ईसाई धर्म। बिहार में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम रोमन कैथोलिक पादरियों ने किया था और 1620 में जहांगीर के आदेश पर पटना में ईसाई चर्च संगठन की स्थापना हुई थी। और देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये आप लोग देख सकते हो बिहार में इस्लाम धर्म। बिहार में सबसे पहले आने वाले सूफी संत में शाह मखदूम बिहारी एवं सैयद ताजुद्दीन प्रमुख थे। फिरदौसी सिलसिला का सर्वाधिक लोकप्रिय संत मखदूम सैफुद्दीन मुनेरी थे, जिनका जन्म 1290 ईस्वी में मनेर में हुआ था। और मखदूम मनेरी के पिता मखदूम याहिया मनेरी थे, जो सुहरावादी सिलसिला के सूफी संत थे। और फिर फ्रेंड्स देख लेते हैं, लास्ट फैक्ट हमारा है कि दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक संत कवि दरिया साहब का जन्म मुसलमान दर्जी परिवार में डुमराव के निकट धरखंडा गांव भोजपुर में हुआ था, जिनका जन्म 1780 में हुआ था। फ्रेंड्स मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन यदि आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दें। जय हिंद, जय भारत।